देखो भाई, मैं आपको वापस समझा देता हूँ। वीडियो कट गई थी बीच में ही, फ़ोन की बैटरी लो हो गई तो वो नोटिफिकेशन आया बैटरी लो। बैटरी लो आते ही वीडियो बीच में ही कट गया। मैंने क्या समझाया था मैं आपको वापस समझा देता हूँ, यहाँ पे देख लो हल्का सा। यहाँ तक तो मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था। देखो भाई, तो मैंने ये समझाया था कि ये जो माइनस का 16 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 ए की घात 4 बराबर 2a की घात 5। ये माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो अब देखो ए की घात 4 गुणा में है, नीचे भाग में जाएगा तो 17 बराबर क्या आ जाएगा 2 ए की घात 5 प्लस 1 बटा ए की घात 4। तो हमें बस इसका मान निकालना था, इसका मान ही तो निकालना था 17। देखो यही तो है, 2a प्लस 5 प्लस 1, तो उत्तर कितना आ गया 17। 17 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर था। बाकी अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, 2 ए की घात 5। देखो मैं बताता हूँ। देखो भाई, अगर यहाँ से मैं इसका मान निकालूंगा, अगर मैं यहाँ से इसका मान निकालूंगा तो कितना आएगा 2 ए की घात 5। तो इसका जो मान है ये आ गया, ये यहाँ पे रख सकते हैं आप। देखो रख के दिखाता हूँ मैं। तो ये हो गया 17 ए की घात 4 माइनस 1 और प्लस का 1 पड़ा हुआ है, बटे में क्या है ए की घात 4, माइनस 1 से प्लस 1 कट गया तो ये आ गया 17 ए की घात 4 बटा ए की घात 4। ये कट गया, उत्तर कितना आ गया 17। तो इस सवाल का हमारा जो उत्तर है वो कितना आएगा 17 आएगा। ठीक है, चलो जी भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। बीच में हमारी वीडियो कट हो गई थी, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। बाकी अगला सवाल मैं आपके सामने फेंकता हूँ। देखो भाई, क्या यार, इस वीडियो को भी अभी कट होना था। तो आपके सामने सवाल है, a प्लस यदि a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 1 बराबर है 0 है, तो आपको निकालना क्या है ए की घात 4 माइनस 2a प्लस 1 बराबर क्या आएगा ये बताना है। ऑप्शन लिख देता हूँ, 3 माइनस 1 0 2। बताओ देखिए क्या आएगा, ये सवाल करके बताओ देखिए क्या आ रहा है। दुनिया में आए हो तो थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो। देखो मैं बताता हूँ, आप सबसे पहले ये देखो कि मुझे एक की घात 4 निकालना है, तो मैं एक की घात 4 यहाँ से कैसे निकाल सकता हूँ। एक की घात 4 में यहाँ से कैसे निकाल सकता हूँ, तो निकाल देते हैं। एक की घात 4 कैसे आएगा, 3 से गुणा कर देता हूँ, है ना। ए से गुणा किया मैंने इसको, जब ए से गुणा करूंगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए की घात 4 माइनस ए बराबर 0। तो ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे। बराबर होंगे तो आप देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर तो बचेगा ए माइनस 1 बराबर, इस साइड में क्या बचेगा, ए की घात 4 माइनस ए, तो ये बचेगा। ठीक है, अब ये उधर जाएगा तो क्या, माइनस 1 बराबर आएगा ए की घात 4 माइनस का 2a, ये ए उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया भाई, माइनस का 1। तो यहाँ मैं इसका मान पुट करूंगा माइनस का 1, तो उत्तर कितना आ जाएगा 0। अरे भाई मैंने इतना लंबा लिखा नहीं, बराबर पुट कर लेना, बराबर पुट किया है कट जाएगा यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
अगला छोटा सा सवाल आपके सामने आ रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट थे ये ख़त्म हो गए। अब जो सवाल आएगा वो छोटा सा आएगा, बहुत ही छोटा सा आएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। दूसरा हमने क्या सीखा, मल्टीप्लाई करो और इक्वल पुट कर दो। और इस पर हमने 8-10 सवाल करे। ठीक है। अब नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है। वो नया कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब नए टाइप के सवाल है, कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बेसिकली नए टाइप के सवाल है। उन नए टाइप के सवालों में आपको क्या करना है देखना। ये जो सवाल है आप चाहो तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, आप चाहो तो सिमेट्री से भी कर सकते हो। बट जो तरीका मैं इन सवालों को करने का अभी बताऊंगा वो बेस्ट तरीका रहेगा। क्या रहेगा, बेस्ट तरीका। तो हम इस प्रकार के सवालों को वैल्यू पुटिंग से नहीं करते हैं। आप चाहो तो कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, बट वैल्यू पुटिंग से नहीं करना। अभी जैसे मैं बताता हूं, देखो एक सवाल मैं आपकी छाती पे लिखता हूं। मैंने सवाल लिखा 1/1 + a प्लस 1/1 + b प्लस 1/1 + c बराबर है 19। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 1/a/1 + a, b/1 + b और c/1 + c। इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, ये सवाल है भाई। तो देखो जब भी इनका एलसीएम सेम आता है, देखो यहाँ भी 1 + a है, जो निकालना है उसमें भी 1 + a है, यहाँ भी 1 + b है, यहाँ भी 1 + b है, यहाँ भी 1 + c है, यहाँ भी 1 + c है। तो नीचे वाली संख्याओं का जो एल वो सेम हो जाती है तो उन्हें जोड़ना आसान हो जाता है। जैसे मैं कहूँ भाई 2/3 है प्लस का 5/3 है, तो नीचे वाली संख्या जब समान हो जाती है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, काम खत्म हो जाएगा। 5 और 2 कितना हो गया, 7/3। तो ये छोटी छोटी क्लासों में सिखाया जाता है। तो नीचे वाली संख्या जब सेम होती है तो ऊपर वालों को जोड़ दो, खेल खत्म। देखो भाई, तो मैंने कहा जो मुझे निकालना है, मुझे टी निकालना है भाई। इसका मैंने मान लिया इसका मान टी है, मैंने माना इसका मान कितना है, टी। अब टी का मान मुझे निकालना है तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों समीकरण को जोड़ देता हूं। आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। आप बोलोगे सर एक समीकरण है, 3 वेरिएबल है, 2 एक्स्ट्रा है, 2 को कुछ भी मान लो, लेकिन उससे थोड़ा सा मुश्किल होगा, कैलकुलेशन होगी, लेकिन हमें कैलकुलेशन से बचना है तो ये तरीका द बेस्ट तरीका है। तो आपने कहा दोनों समीकरण को जोड़ दो। तो देखो इसको इसमें जोड़ूंगा तो क्या आएगा, मैं इधर कोपचे में जोड़ के दिखा देता हूं आपको। देखो भाई, इन दोनों को मैं जोड़ के दिखा देता हूं तो कितना आएगा। तो आपने कहा सर ये आ जाएगा 1 + a, एलसीएम ऊपर वाला जुड़ेगा 1 + a। ठीक है। अब 1 + a में 1 + a का भाग जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो सेम आएगा, मतलब कट जाएगा 1 प्लस 1 + b/1 + b आएगा, 1 हो जाएगा ये भी। 1 + c/1 + c आएगा, ये भी 1 हो जाएगा। उधर है 19 और ये t। तो t का मान कितना आ गया भाई, 3, ये 19 इधर आएगा। तो हमारा जो t का मान है वो कितना आ जाएगा, -16। ये तरीका द बेस्ट तरीका रहेगा इन सवालों को करने का। तो हमें इसका मान निकालना था, कितना आ गया, -16। ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे तो उम्मीद है आप इसी तरीके से कर लेंगे। कभी कभी घुमा के भी वो दे देगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। चलो देखो मैं दूसरा सवाल आपकी छाती पे फेंकता हूं, आप समझना फिर। देखो भाई, तो दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है। ये जोड़ने वाला मैंने बता दिया, एक घटाने वाला भी बता देता हूं। घटाने वाला भी आता है, ऐसी बात नहीं है कि घटाने वाला नहीं आएगा। सवाल है a/x - a प्लस b/x - b प्लस c/1
x माइनस सी बराबर है आपको दिया हुआ 11। आपको निकालना क्या है, x बटा x माइनस ए प्लस, यहाँ पे y कर लो यार, यहाँ पे z कर लो, ठीक है, y बट्टा y माइनस बी और z बट्टा z माइनस सी, इसका मान आपको निकालना है। अभी जो मैंने पीछे वाला सवाल बताया था वो जोड़ने वाला था, दोनों समीकरण को जोड़ दिया, उत्तर आ गया। यहाँ घटाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये जो नीचे वाला नहीं कट जाना चाहिए भाई, नीचे वाला कट जाना चाहिए। ऊपर हमने जोड़ा था, पीछे वाले सवाल में हमने ये जोड़ा था, तो जोड़ने से नीचे वाला कट गया, कितना आया, 1 आया था। तो अब देखो x माइनस ए है तो मुझे ऊपर भी x माइनस ए बनाना है, तो कटना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। देखो आपका भी कटेगा, उसने आपका काटा, उसका कोई और काटेगा, तो कटना सबका एक दिन, तो कटना चाहिए, ठीक है। जब तक नहीं कटेगा मज़ा नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, जो हमें निकालना है वो t मान लिया भाई, t का मान हमें निकालना है। तो आपने कहा गुरुजी घटाना पड़ेगा, देखो ऊपर x है, ये a है, तो दूसरी समीकरण में से पहली वाली माइनस करनी पड़ेगी भाई, दूसरी में से पहली वाली माइनस करनी पड़ेगी भाई। तो देखो मैं घटा के दिखा देता हूं इधर खोपचे के अंदर, x बटा एक्स माइनस ए, घटाना है इसमें से ये वाला, तो नीचे एलसीएम आएगा x माइनस ए, ऊपर भी क्या आएगा x माइनस ए, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो घटाऊंगा तो क्या आएगा भाई, इसमें से ये जाएगा 1, फिर प्लस का चिन्ह, इसमें से इसको घटाऊंगा y माइनस बी आएगा, कट जाएगा, 1 बचेगा, इसमें से इसको घटाऊंगा z माइनस सी बचेगा, कट जाएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 14। t का मान कितना आ गया भाई, 14। तो बस हमें ये निकालना था, आंसर कितना आ गया, 14। तो बताओ कैसा लगा। तो इसमें जोड़ने वाला भी होता है और घटाने वाला भी होता है, दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो भाई, तो सवाल है हमारा पहला, यदि a बटा 1 माइनस ए प्लस b बटा 1 माइनस बी c बटा 1 माइनस सी बराबर 4 है, तो आपको मान किसका निकालना है, 2 बटा 1 माइनस ए प्लस 2 बटा 1 माइनस बी, 2 बटा 1 माइनस सी। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 1 3 12 14। बताओ देखिए क्या आएगा इसका आंसर। इसका आंसर देखो आसान है, आपको नीचे वाला बनाना है। आप बोलोगे सर 1 माइनस ए यहाँ भी है, 1 माइनस ए यहाँ भी है, लेकिन ऊपर में क्या घटाना पड़ेगा, सीधी सी बात है भाई, जोड़ूंगा तो a प्लस 2 आ जाएगा, घटाना पड़ेगा, तो घटाऊंगा तो 2 माइनस का a आएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, नीचे वाला ऊपर वाला सेम बनना चाहिए, तो सेम बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 2 की जगह 1 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, जो हमें निकालना है उसका मान हमने t माना, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, जब मैं 2 कॉमन लूंगा, इसी में से ले लूँ क्या 2 कॉमन, तो हमने भाई 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 1, ठीक है। अब ये 2 गुणा में है, उधर जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब देखो हमारा सवाल मस्त बन गया भाई, घटा दो, इस समीकरण 2 में से इसको घटा दो,
इसमें से इसको घटा दो तो ऊपर क्या आएगा, 1 माइनस ए, 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी, 1 माइनस सी। इसमें से समीकरण 2 में से हमने किसको घटा दिया, 1 को, तो ये 1 बन गया, 1 बन गया, 1 बन गया, 3 हो गया। ये माइनस का 4 इधर आ जाएगा, 3 और 4 7। ये 2 भाग में इधर गुणा में आएगा तो टी का मान कितना आ जाएगा, 14। टी का मान आ गया 14। तो बताओ जी कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? मज़ा आपको आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मज़ा किसी का गुलाम तोड़िए जो सबको आएगा। देखो भाई अगला सवाल करते हैं। मेरा फ़ोन बिल्कुल डिस हो गया है, कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, बीच में क्लास बंद हो सकती है, तो घबराना मत, सवाल लास्ट करेंगे ये। यदि a बटा 6 माइनस ए प्लस बी बटा 12 माइनस बी प्लस सी बटा 9 माइनस 4 बराबर है 9 है, तो आपको निकालना है 2 बटा 6 माइनस ए प्लस 4 बटा 12 माइनस बी प्लस 3 बटा 9 माइनस सी, 9 माइनस सी। इसका मान आपको निकालना है, ऑप्शन है 4, 3, 2 और 2 सही 1 बटा 3। निकालो, देखिए कितना आएगा। चलो जी मैं निकालता हूं। देखो देखो भाई, जोड़ना है घटाना है ये तो कन्फर्म है, या तो आपको जोड़ना है या घटाना है, लेकिन नीचे वाला देख के डिसाइड होगा। नीचे 6 माइनस ए है, मतलब माइनस तो लाना है, मतलब घटाना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं घटाऊंगा तो देखो 2 में से ए जाएगा, 2 माइनस ए आएगा। अगर मैंने अभी घटा दिया तो क्या आएगा, 2 माइनस ए आएगा, नीचे 6 माइनस ए आएगा। लेकिन ये कटेगा नहीं भाई, कटेगा नहीं तो हमारा उत्तर नहीं आएगा, तो कटना जरूरी है। अभी मैंने बताया था कटना जरूरी है, जब तक आपका कटेगा नहीं तब तक आप पढ़ोगे नहीं। तो एक बार वो काट के चली जाएगी, फिर आप पढ़ना शुरू कर दोगे। बदला लेना है, बस बदला लेना है, ठीक है। तो भाई पढ़ लो, कुछ नहीं पढ़ा इन बातों में। तो देखो भाई, मुझे यहाँ पे 6 चाहिए, तो यहाँ 6 बनाने के लिए अभी अगर मैं घटाऊंगा 2 माइनस ये आएगा, लेकिन यहाँ पे 6 हो गया, 6 बन गया, तो 6 माइनस ये आ जाएगा। तो यहाँ 6 बनाने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूँ भाई। हमें t का मान निकालना है। मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर दिया, इस पूरी समीकरण को मैंने 3 से गुणा कर दिया। जब 3 से गुणा करूंगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, इसी में कर दूं क्या। जब मैं 3 से गुणा करूंगा पूरी समीकरण को, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 तिया 12 हो जाएगा, और यहाँ 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ टी की जगह क्या हो जाएगा, 3t। चलो भाई ठीक है। अब मैं घटा देता हूँ, इसमें से इसको घटा दो, तो ये कितना आएगा, घटाऊंगा तो 6 माइनस ए बट्टा 6 माइनस ए, इसमें से ये जाएगा 12 माइनस बी, इसमें से ये जाएगा 9 माइनस का सी, 3t में से 9 गया है ना, तो ये तो 1 1 हो गया, सारा का सारा 1 1 मतलब 3 हो गया। ये माइनस का 9 इधर आएगा, प्लस का 9 बराबर 3t, 9 और 3 12, तो 3 से ये 4 बार कटेगा, टी का मान कितना आ गया, 4। तो बोलो भाई कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया। तो कभी कभी आपको ऐसा भी बनाना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ सकता है, गुणा करना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है सवाल के अंदर। आपको सवाल समझना है और सोल्व करना है। तरीका मैंने सिखा दिया, या तो जोड़ना है या घटाना। आगे बढ़ते हैं।
देखो जी भाई, अगला सवाल आपकी खूबसूरत आंखों के सामने। बाकी सवाल कल कर ले तो कैसा रहेगा? मैं सोच रहा हूँ बाकी सवाल कल कर लेते हैं। चलो एक सवाल मैं लिखा देता हूँ आपको, एक सवाल आप लिख लो। सवाल है, यदि ए स्क्वायर माइनस बी सी बट्टा है ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 4 CA बट्टा है बी स्क्वायर माइनस 2CA प्लस सी स्क्वायर माइनस 3AB बट्टा है सी स्क्वायर प्लस 3AB बराबर 6 आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये सब दिया हुआ है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2CA है। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस 2CA प्लस सी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस 3AB। इसका मान आपको निकालना है। मैं ऑप्शन देके जा रहा हूँ, -1, 5, -2 और 2.5। ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। आप इस सवाल को ट्राई करना, वैसा ही सवाल है, या तो जोड़ना है या घटाना है, कुछ गुणा भाग करना पड़ेगा, वो देख लेना कैसे सेम बनेगा नहीं बनेगा। नीचे वाला कट जाना चाहिए, बस नीचे वाला कटेगा तभी उत्तर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जोड़ने या घटाने पे नीचे वाला कट जाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास हम कल करेंगे। ठीक है, इसके भी मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और भी 3-4 सवाल या 7-8 सवाल और करवाऊंगा, वो अगली क्लास में करवा दूंगा। फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो हो गई है, कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, तो आगे क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा मैं। अब आप ये बोलोगे चार्ज लगा लो सर, तो ये जो माइक है ना, ये टाइप सी का है, तो चार्जर भी टाइप सी का है, तो 2 पिन एक साथ कैसे लगेगी उसमें, है ना? नहीं तो लगा लेता अभी। चलो भाई, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, हंसाते रहिए, हंसते रहिए, बस सब कुछ बढ़िया होगा। वक्त बदलता है, फिर बदलेगा सारा जहां अपना होगा, नो टेंशन। ठीक है, बाय।